लवली सोल्स, वेलकम बैक टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिवर्स कौन सी खुशखबरी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कौन से सरप्राइजेस जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में देखेंगे। कभी कभी ना यूनिवर्स साइलेंटली हमारे लिए बहुत कुछ बिहाइंड द सीन प्लान कर रहा होता है, अरेंज कर रहा होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते होते हैं। हमारी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हो रही होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये रीडिंग में आपको उसी के यही आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से सरप्राइजेज हैं, ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है। अब ये जो गुड न्यूज़ है आपके करियर में भी हो सकती है, फाइनेंशियल में भी हो सकती है, लव लाइफ मैरिज के लिए भी हो सकती है, या फिर से कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। वो हम टैरो रीडिंग में जब आपकी रीडिंग करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं और आज मैंने केवल कार्ड्स रखे हुए हैं, कुछ भी अदर चीज़ नहीं है। तो टोटल आपको अपनी इंट्यूशन से ही चूज़ करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कार्ड्स केवल इसलिए भी रखती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा यूज़ करो। बट फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है चूज़ करने में, तो आप दोनों ही ग्रुप की रीडिंग देख सकते हो और फिर जो आपकी एनर्जी से मैच हो रहा हो आप उसे अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर गार्डियन एंजल का कार्ड है एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर एनिमल गार्डियन का कार्ड है। तो आप आराम से चूज़ करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें कि कौन सी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। क्योंकि इस रीडिंग पे ऐसे ही तो नहीं आए हो आप, ऐसे ही तो ये रीडिंग आपको अट्रैक्ट नहीं करी है। आए हो तो कोई ना कोई वजह ही होगी। तो आप आराम से चूज़ कर लें, ठीक है, प्रेयर करें पूरे दिल से। और बाकी टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। गार्डियन एंजल का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए कि कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, यू आर नॉट अलोन। तो पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए यही है ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि खुद को अकेला नहीं समझें। आप अकेले नहीं हो बिल्कुल भी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी अभी चेहरों से डिटेल में देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड करे। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन से गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस ग्रुप नंबर फर्स्ट की लाइफ में आने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी सारे प्लानिंग एंड आइडियाज़ मन में चल रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में करना है और एक नई शुरुआत के लिए, एक नई उड़ान के लिए आप अपने जीवन में तैयार हो। मन में बस एक डर है छोटा सा कि जो भी आप चीज़ें अभी करने जा रहे हो या करने वाले हो वो सक्सेसफुल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे पिकॉक है, लेकिन इसके जो फेदर हैं इसमें यहाँ पर फायर भी है। क्या होता है ना कि अगर फायर की एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं करें तो वो हमें जलाने भी लगती है। तो जो पैशन है, जो जुनून है आपके अंदर, उसे सही तरीके से यूटिलाइज करो। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, कुछ क्रिएट करने में लगाओ, कुछ इनोवेटिव सोचने में लगाओ। अगर आपने उसको वरी में लगा दिया ना तो वो आपको ही जलाने लग जाएगी। तो अपने आप को, एक तो आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है कि आपको बिजी रखना है अपना। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अपने आप को जितना बिजी आप रख सकते हो आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, उतना ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अच्छा रहेगा। और जो भी स्टार्ट करने जा रहे हो वो करो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो अपने जीवन में। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ना नज़रअंदाज मत करना। बाकी मैं देखती हूँ यहाँ पर अभी आगे क्या मैसेज आता है आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है आपकी लाइफ में, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए थे, आपको कुछ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है यहाँ पर दोनों तरफ। आपको कुछ चेंजेस चाहिए थे, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, अपनी प्रेजेंट जॉब से या बिजनेस करते हो जो भी हो, उससे सेटिस्फाई नहीं थे। आपको वो काम नहीं पसंद था, वो एनवायरनमेंट नहीं पसंद था, वो काम करके आपको इतनी खुशी फील नहीं होती थी, आप कुछ चेंजेस चाह रहे थे। वो चेंजेस यहाँ पर अभी आपके जीवन में होने वाले हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप अपने जीवन में इंतज़ार कर रहे थे वो आने वाली है। जिस
टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे थे, कहते हैं ना एक मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि आप अभी जो आपका पैशन है, आप उसकी तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ें। कोई जॉब ऑफ़र्स आ रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हो, आपने पहले बहुत पहले कहीं अप्लाई कर रखा था, वहाँ पर से अभी कोई आपको अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कोई कॉल लेटर आ रहा है ना? वैसे चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप लोग देख रहे हो ना तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग ना अभी तक अपनी लाइफ में किसी एक चीज पे स्टक थे और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे अभी आगे कैसे बढ़ोगे, इसको अभी क्रॉस कैसे करोगे, जो भी हर्डल है आपकी लाइफ का, आप यहाँ पर कैसे आगे बढ़ना कैसे करोगे, मतलब आपको करना तो था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। ब्लेसिंग यहाँ पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो हिम्मत आ रही है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा पहले आप लेकर इमोशनल रहते थे, यहाँ पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वे में अभी आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। इमोशनल आप अपनी पर्सनल लाइफ में तो हो सकते हो, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अभी प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो। न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं लाइफ में। करियर के लिए मैं स्पेशली देख रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। यस, मुझे करियर की तरफ ही स्पेशली नज़र आ रहा है कि ये जो गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स है ये आपके करियर की साइड से कहीं ना कहीं आ रही हैं। लेट्स सी कि कौन सा सरप्राइज आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रिप नंबर फर्स्ट, थ्री ऑफ कॉइन्स, सपोर्ट मिलने वाला है भाई। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जैसे आपको आपकी लाइफ में मदद की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हेल्प आपको मिलते जाएगी, वैसे वैसे वो लोग आपके जीवन में आते जाएंगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ अभी खुद ही आ रही हैं, आपको बस चलना है, आपको बस उनको अवेल करते जाना है, आपको बस उनको एक्सेप्ट करते जाना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, इन सारी चीज़ों में कब कैसे क्यों में उलझना नहीं है। बस जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। आप अभी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगा, या बट यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे पहले ही मैसेज मिल गया है कि आपके पूरे स्पिरिट गाइड्स की टीम एक्टिव है। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस सोर्सेज की ज़रूरत होगी, जिन लोगों की ज़रूरत होगी, वो आप तक खुद पहुंच जाएंगे। अभी मेरे साथ अफर्म करो, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट इन ऑल वेज। नीचे कमेंट बॉक्स में भी एफर्मेशन टाइप करो, इस एनर्जी को क्लेम करो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग अभी और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, और क्या यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। एस ऑफ सॉर्ड्स, मैंने पहले ही कहा यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। हालांकि ये जो न्यू बिगनिंग्स हो रही है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होंगे, यहाँ पर कुछ हर्डल्स भी होंगे, यहाँ पर आपको आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होगी, जैसे कुछ लोग आपसे कहेंगे तुम तो हमें वक्त ही नहीं देते। कुछ लोगों से थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ेंगी क्योंकि आप लोग किसी और चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग ना अब एडजस्टमेंट वाली एनर्जी में नहीं हो। आप लोग अब एनर्जी में हो कि ये मेरी लाइफ है, मुझे इसे अपने तरीके से चलाना है, और कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे बस अब आगे बढ़ना है, मुझे अब ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरे ये सपने हैं ये मुझे पूरे करने हैं, और इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े मैं तैयार हूँ। जैसे आप कह रहे हो आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग्स इन माई लाइफ एंड आई एम अबंडेंट। ये आपकी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। शायद तभी आप लोग ये रीडिंग पर आए, ये रीडिंग आपको शायद थंबनेल से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, राइट? मुझे बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। सी आई डोंट नो, बट ये कार्ड मुझे अगेन यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म करे हैं अपनी पास्ट लाइफ में भी, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग आपके साथ है, उनकी भी बहुत सारी होप आपसे जुड़ी हुई है। जैसे आप अपनी फैमिली लाइन का कोई पैटर्न ब्रेक करोगे, कोई जैसे आपके पहले के जो आपके पेरेंट्स रहे, ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उनने फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें देखी, प्रॉब्लम्स झेली, लेकिन आप वो पर्सन हो वो सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर दूर करने वाले हो। किसी तरीके का कर्स आई डोंट नो आपकी फैमिली पर था, या किसी तरीके की नेगेटिविटी आपकी पूरी फैमिली लाइन वो झेलते आ रही थी, आप लोग उसको हील करने वाले हो, और इसीलिए ही आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स की जो टीम है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है। आप लोग स्पिरिचुअली भी यहाँ पर बहुत ग्रो कर रहे हो, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये दिखावे वाली नहीं है, ये मैं मेरा करने वाली नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है, यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी है। वो एनर्जी पर बिलीव करना, वो कोर को समझना,
और उसको अपनाना अपने जीवन में। मैं वो चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। अभी आने वाले टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फ़ील करोगे, आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाओ, अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ, नेचर से कनेक्ट करो, राइट? एंड चेंजेस तो बहुत सारे आपके जीवन में आ रहे हैं। ईस की भी एनर्जी है, 10 की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो चेंजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स के बाद ही ना ईस ऑफ सॉर्ट्स आ जाता है, यानी कि एंडिंग्स के बाद ही न्यू बिगनिंग्स हो जाती है। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये चीज़ को आप याद रखो और आगे बढ़ते चले जाओ। जो भी रास्ता आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर। और भी यहाँ पर कार्ड देखते हैं आपके लिए कि और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आप लोगों के साथ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रिप्रेशन। ये कार्ड मुझे आपकी शेडो साइड के बारे में बता रहा है भाई। बी हियर नाउ। मन में बहुत कुछ चल रहा है। मन इधर उधर बहुत भटक रहा है, मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मन में बहुत सारी उथल पुथल भी है यहाँ पर आपकी लाइफ। आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। और इस वक्त ऐसे भी हैं कुछ लोग कि मैं किस चीज़ के ऊपर पहले ज़्यादा फोकस करूँ, मैं किस चीज़ के ऊपर पहले ज़्यादा काम करूँ, क्या मेरे लिए अभी बेस्ट है, क्या मुझे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में इस वक्त चल रही हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देखो ये रिप्रेशन का कार्ड जो मुझे आपकी शेडो साइड के बारे में भी दिखा रहा है कि अपनी शेडो साइड से ऊपर उठो। और आपके मन में बहुत सारे फियर्स हैं। ये फियर आपके भी नहीं है, ये ब्लड लाइन में कैरी हो रहा है समहाउ। आपको इन फियर्स से अपने जीवन में अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना पड़ेगा, वो रिप्रेस्ड, वो सप्रेस्ड एनर्जी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है। आपने, आपके अंदर हेजिटेशन बहुत है, आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने अपनी बात नहीं करी। एंड मुझे रीज़न ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग का यहाँ पर थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक हो चुका है कि आप अपनी बात कह नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो। दैट्स वाई आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको वहाँ दिक्कत आ रही है। लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना होगा और इसके लिए आप ओम के उच्चारण के साथ डेली मेडिटेशन करें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और बाकी आप लेपिस लजूली को वेयर करें। लेपिस लजूली अगर आप वेयर करते हो, वो आपकी जॉब में, इंटरव्यू में, आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने में, हील करने में, आपकी कम्युनिकेशंस को अच्छा करने में, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी पूरा करता है। लेपिस लजूली बहुत ही पावरफुल स्टोन है। एंड आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए, तो लेपिस लजूली को आप लोग ज़रूर वेयर करना। और इसमें एफर्मेशन यही डालना है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छे होते जा रहे हैं, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी होती जा रही है, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी लेपिस लजूली, थैंक यू सो मच। ये आपने एफर्मेशन डालनी है वहाँ पर, ठीक है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बहुत ज़्यादा पास्ट की मत सोचो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप कंट्रोल कर नहीं सकते। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, क्योंकि इसी पर ही आपका पूरा राइट है। यहाँ पर ही जो कुछ कर सकते हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एंड अपने आप की एग्जिस्टेंस को ना अभी फील करो, अपने होने को भी फील करो, अपनी सोल को अभी फील करो, अपनी बॉडी को अभी फील करो, अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। आप सांसें ले रहे हो, ये प्रेजेंट मोमेंट में ही सारी ताकत है, यही भगवत गीता में लिखा है। एंड मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, अगर मैं सबका एक सार निकाल लूँ ना, तो वो यही आता है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो। और अपने आज में रहना सीख गए तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी तो वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वॉयेजर का कार्ड है जो कि मुझे एक लंबी जर्नी के बारे में बता रहा है। एक जर्नी पर आप अभी निकल चुके हो और अभी पीछे मुड़कर आपने देखा नहीं है, देखना नहीं है। और इस टाइम पीरियड में आपको खुद को इमोशनली एक तो स्ट्रांग बनाना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। पास्ट की जो भी चीज़ें, पास्ट की जो भी यादें हैं, वहाँ पर खुद को हील करना है। कोई रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं करा, या कुछ फ्रेंडशिप आपकी वर्क नहीं करी, या कुछ लोग को फैमिली फैमिली की तरफ से काफ़ी ट्रॉमा मिला, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ ना कुछ तो इनमें से होगा एक आपके साथ, है ना। अब आपको पीछे मुड़कर वहाँ पर नहीं देखना है। समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो ट्रॉमा भी कैसे हील करना है, उससे भी आगे कैसे बढ़ना है। ये जो रेसिस्टेंस है ये आपके मन में है, ये आपके मन ने सोच लिए हैं और अभी इनसे आगे बढ़ना है, डर फियर से आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ जाओगे ना, फियर को बस रिलीज करने का एक ही तरीका होता है कि उसको फेस कर लो, उसका सामना कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और उसमें खुद को ब्लेम नहीं डालना होता कि अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, अरे मैं ऐसी क्यों नहीं।
बस उसको आगे बढ़ना है, चीज़ों को रेसिस्ट नहीं करना। अगर कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलो एंड आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ, लिसनिंग विद योर हार्ट, अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप अपने दिल की, मतलब एक हेल्दी इमोशंस है यहाँ पर, और आप अपने दिल की सुनना शुरू कर रहे हो। जो भी मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से रिसीव हो रहे हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर बनने वाली है, यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके अंदर एक विश्वास जाग रहा है अपने लिए, यूनिवर्स के लिए। एंड आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे। आप अब बहुत ज़्यादा वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहे, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। फिर आपको ये है कि सब कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर आपकी लाइफ में शो ऑफ नहीं होगा, प्रिटेंड करना नहीं होगा, ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट करना नहीं होगा। आप जैसे हो, आप अपने आप को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ये एनर्जी अपने आप आपके अंदर बदलेगी, कुछ अलग ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर सडनली जैसे एक पल में हो चुकी होगी, और आप पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और क्या बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही मीनिंगफुल रीडिंग है ये। जो भी लोगों से रेजोनेट कर रही होगी, आई थिंक पूरी ही ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये भी है कि देख लो कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए क्या है, और इस वक्त केवल वहीं फोकस करना है। इस वक्त दुनिया पर से अपना पूरा ध्यान हटा लो, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं आपको यही बोलूँगी। और सिंपली अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लो कि हीलिंग है, कि मैनिफेस्टेशन है, कि ग्रोथ है, कि कहाँ पहुँचना है, कौन से गोल्स हैं, और अपना सारा एफर्ट, सारी एनर्जी केवल और केवल वहीं लगा दो, ठीक है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। मैं फियर्स की ही बात कर रही हूँ इस रीडिंग में। एंड सी, यहाँ पर वही कार्ड आया है। आपको आपके इमोशंस, ऐसा लगता होगा कि मेरे इमोशंस मुझे बहुत वीक बनाते हैं, मेरी सेंसिटिविटी मुझे बहुत वीक बनाती है। लेकिन अगर आपने खुद को इमोशनली बैलेंस किया तो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। डरो मत भाई, डरो मत, दुनिया से मत डरो। अगर ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो कहते हैं ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप डरते बहुत हो, खुलकर जियो, मैं आपको ऐसे बोलूंगी। बहुत सफोकेटेड एनर्जी है कि एक पर्सन ने अपने आप को ही बहुत सफोकेट किया है हमेशा, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए, और फिर भी मिला कुछ नहीं। ये अपने लिए जीने का वक्त शुरू हो रहा है अब आपके लिए, और आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी ये साइकिल को, ये चैप्टर को क्रॉस करके आगे बढ़ जाओगे ग्रोथ की तरफ। यहाँ से मैं लास्टली कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एंड यस, लेपिस लजूली आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, सबके लिहाज से, मैनिफेस्टेशन के लिहाज से। तो आप उसको ज़रूर वेयर करना, ठीक है। यहाँ पर है आप लोग। एंड बाकी का, हाँ, मैं आपको बता दूं कि राखी की सेल भी स्टार्ट हो गई है रक्षाबंधन को और स्पेशल बनाने के लिए। जो भी राखी इनमें से परचेस करना चाहते हो जल्दी से कर लो, ठीक है। सेज का यहाँ पर कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, जिन भी चीज़ों को आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हो, उनके लिए पूरा कमिटेड हो जाओ, अपनी पूरी जी जान लगा दो। अगर आप रेजोल्यूशन ले रहे हो मुझे दिन में 8 घंटे काम करना है, तो फिर करना ही है। फिर फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। डिवोशन आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। देखो, लाइफ में कोई भी चीज़ ना आपको तब हासिल होती है जब आप उसके लिए कमिटेड हो जाते हो पूरे तरीके से। जब आप यू नो वो एक वो डायलॉग भी है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन उसको चाहने के लिए वो एफर्ट्स भी तो चाहिए होते हैं ना। वो एफर्ट्स यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें करने पड़ेंगे। एफर्ट्स करना तुम्हारा काम है, और वो चीज़ें, वो सिचुएशन सामने लेकर आना यूनिवर्स का काम है, ठीक है। तो पूरे यहाँ पर इस वक्त कमिटमेंट के साथ आपको अपने गोल्स के लिए, मुझे सिर्फ अगर रिलेशनशिप को लेकर देखूँ तो
ये रिश्ता आपका अभी खुद के साथ ही स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। मैं ऐसा नहीं देख रही कोई और अदर पर्सन लाइफ में आ रहा है, किसी और के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, नहीं। ये टाइम पीरियड आप खुद को ही दे रहे हो। अपने साथ ही आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है, अपने आपके साथ एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। लेपिस lazuli आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप और पेयर अप करना चाहो तो उसके साथ में रोज क्वार्ट्ज को पेयर अप कर सकते हो, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ एफर्मेशन देना कि मैं खुद को चूज करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, मैं अपने गोल्स के लिए कमिटेड हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। यही एफर्मेशन लिख लो। अगर क्रिस्टल भी नहीं ले रहे हो, नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, तो ये एफर्मेशंस लिख लो और इनको डेली बेसिस पे दो, ठीक है। जब आपको लगे हाँ ग्रोथ हो रही है तो फिर क्रिस्टल भी ले सकते हो, ये उस प्रोसेस को और स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। देखो मैजिक तो आपके अंदर होता है, चाहे कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो गई, चाहे क्रिस्टल्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, वो आपके लिए तब वर्क करती है जब आप वर्क करने के लिए तैयार है। एक इंसान बस बैठा है, फिर चाहे वो कोई सा भी क्रिस्टल पहन ले, मतलब चीज़ें वर्क करेंगी? नहीं करेंगी, करेंगी फिर भी पर उतना नहीं करेंगी। लेकिन जब आप भी तैयार हो, जब आप एक्शन ले रहे हो, जब आप काम कर रहे हो और आप फिर क्रिस्टल रिपेयर कर रहे हो, तो वो एनर्जी सारी एक साथ होकर उतनी ही स्पीड से काम करेगी। तो मैजिक आपके अंदर है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अनलिश द वाइल्ड विद इन। ये टाइम अपने बेस्ट वर्जन में आने का है। इस वक्त ना बिल्कुल मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, और आपको वो करना है जो आप चाहते हो। खुद को चूज करो। ग्रुपनामा फर्स्ट। मैं कितनी बारी आपको ये रीडिंग में बता चुकी हूँ। ये रीडिंग को अगर आपने समझ लिया, बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन आपने इसको समझ लिया तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आपकी लाइफ के ऊपर। ये जैसे एक वुल्फ शिकार पे निकल जाता है ना बिना फियर्स के, बस उसका फोकस, मतलब एक वो फोकस, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो सबका एक मिक्सचर चाहिए यहाँ पर। आप बस ऐसे चूज, बस ऐसे सोचो कि आप ही दुनिया के सबसे स्पेशल पर्सन हो इस वक्त। आप ही सबसे फेवरेट चाइल्ड हो यूनिवर्स के। सबसे ज्यादा मतलब यूनिक, अमेजिंग, स्पेशल आप ही हो। आप ही मेन कैरेक्टर हो, ठीक है। आपको अपने आप को इस तरीके से सोचना है। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे ना, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, वैसे ही दुनिया भी आपके बारे में सोचेगी। अगर आपकी सेल्फ इमेज आपकी नज़रों में बेहतर नहीं है ना, तो आपको फिर वो रिस्पेक्ट वो कहीं से भी नहीं मिलेगी। अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करने का टाइम है, और वो रोज क्वार्ट्स बेहतर करेगा। रोज क्वार्ट्स लापिस lazuli दोनों ही बेस्ट, मतलब बेहतर करेंगे, ठीक है। मिक्स। बाकी मैंने आपको बता दिया, फिर आप जो भी स्टोन चाहो अपने लिए ले सकते हो। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसे लगी। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके पॉसिबल तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग या फिर सिटेरो रीडिंग, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगेन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने एनिमल गार्डियन का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर रीडिंग। सबसे पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स, और आप लोग पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें, एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो यहाँ पर आपके हाईएस्ट गुड के लिए, वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। तो प्रेयर ज़रूर करिएगा। एंड अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में आने वाले हैं। ओह, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड के साथ भी मुझे आपके लिए जो मैसेज मिला था ग्रुप नंबर 2, आपको अपनी ओवरऑल वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे क्योंकि मन में तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। वैसे तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको इतना लो करे रखे हुए हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, तो फिर जो मैनिफेस्ट करोगे, जो चाहते हो करना, वो कैसे कर पाओगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस वक्त माइंड में चल रही है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। एक विक्टिम मोड में कहीं ना कहीं चले गए हो, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया, ये सब लोगों को बहुत सारा कुछ मन में इस वक्त चल रहा है। रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपनी लाइफ को कोस रहे हो।
अपने आप को, अपनी किस्मत को कोस रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ और अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा है ही नहीं है मुझ में। इतनी लो एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी में चले गए हो। लेट्स सी कि अभी क्या गुड न्यूज़ आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में। आई होप कि ये रीडिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर आए और आपको सही रास्ता दिखाए। तो देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स। अभी तक आप बहुत ज़्यादा वेटिंग वेटिंग वाले एक जोन में थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई कह रहा है अच्छा वक्त आने वाला है। आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वहाँ पे भी अरे भाई अच्छा टाइम आने वाला, और आप लोग सोच रहे होंगे कब आएगा वो अच्छा टाइम, कब चीज़ें अच्छी होंगी मेरे जीवन में, राइट। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि वो जो पेशेंस था, वो जो वेट था, वो अभी ओवर हो रहा है और एक चेंज आपके जीवन में आ रहा है। एक बदलाव आपके जीवन में मैं आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर अभी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, मतलब एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके अंदर और आप एक नई डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो क्या है, वो तो अभी पता चलेगा। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर, फिर ही आपको बताती हूँ क्योंकि रीडिंग की एनर्जी इंटेंस है काफ़ी। ओके। हम्म। आपके लिए कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा। टू ऑफ कॉइन्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। सी कार्ड्स यहाँ पर खुद ही गिर रहे हैं आपके लिए। मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने आप को इस वक्त हील करने की ज़रूरत है। अब आप लोग पूछोगे कि प्रिया हील कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कोई ऐसा हीलिंग के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सिंपल, अगर आप डेली बेसिस पे योगा प्रैक्टिस करने लग जाएं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लग जाएं, अच्छी किताबों को पढ़ने लग जाएं, अच्छी चीज़ों को, अच्छी वीडियोस वगैरह को सुनने लग जाएं, है ना, खुद ही हीलिंग होते चले जाती है। आप लोग चाहें तो फिर हीलिंग के लिए किसी मोडालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं रीडिंग के टॉपिक पर कि ब्लेसिंग क्या है। तो जैसे मैंने बताया, गुड न्यूज़ कि आपका जो वेट है वो अभी ओवर होने वाला है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आ रही है। एनलाइटमेंट, मैं एग्जैक्टली एनलाइटमेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन एक रियलाइजेशन बोलूँगी कि आपको ऐसा फील होगा कि अगर मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, तो मुझे इस पाथ पर चलना पड़ेगा। मुझे खुद को हील भी करना पड़ेगा, मुझे अपनी वाइब्रेशन को अच्छा भी करना पड़ेगा, तभी जो मेरी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो पाएंगी, या जैसे मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तो टाइम जो है वो अभी वेटिंग वेटिंग वाला ओवर हो रहा है और एक्शन वाला यहाँ पर शुरू हो रहा है। ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बहुत समय से अपनी लाइफ में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ फील कर रहे थे, लेकिन अभी उससे निकलने का रास्ता मिलने वाला है। देखो यूनिवर्स यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहा है कि देखो कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, है ना। कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और यही एग्जैक्टली भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में यही कहते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी एंजल्स हैं वो कह रहे हैं कि तुम अपनी बस इंट्यूशन पर भरोसा रख के आगे बढ़ो। रास्ता तुम्हें दिखाया जाएगा और इस पर चलना तुम्हें पड़ेगा। यहाँ पर मेहनत तो लगेगी, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। ये समझ लो कि एक टेस्ट का टाइम पीरियड है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है और आप उस टेस्ट में पास होंगे तो आपको मिलेगा भी बहुत कुछ, खुशियाँ भी बहुत सारी हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड हैं। आप को चीट मिल गया, धोखा मिल गया, या लव लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने आप अपने आप से देखो, मैं यहाँ पर सीधे सीधे बोलूँगी, ग्रुप नंबर 2, आप अपने आप से नहीं प्यार करते और आप चाहते हो सब आपसे प्यार करें। सब आपसे प्यार करें, इसलिए आपको पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी पे भी रखना पड़ेगा, अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा। ये क्वीन ऑफ कप्स ना किसी के प्यार से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन जिस तरीके का प्यार ये एक्सपेक्ट करती है वैसा ऐसे लोगों से नहीं मिलता। ये अपने आप को प्रायोरिटी पे ना रख के कभी कभी दूसरों को प्रायोरिटी पे रख देती है और इसलिए ये परेशान हो जाती है। लेकिन अगर ये समझ जाए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये समझ जाए कि जो इमोशंस हैं ये इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, अगर ये खुद को प्यार करेगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेगी, तो फिर इसे पूरी दुनिया से प्यार मिलेगा।
सरप्राइज़ यहाँ पर क्या है, आपको यही रियलाइज़ होगा। आप अभी तक दूसरों में कमियाँ ढूँढ रहे थे कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। लेकिन अब आपको रियलाइज़ होगा कि वो सब कुछ आपके साथ हुआ क्यों? आपके अंदर क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग चल रही थी? यही सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि अब आप यहाँ पर दुनिया को दुनिया के बारे में नहीं सोचोगे। अब आप यहाँ पर खुद को करेक्ट करने के बारे में सोचोगे, अपने आप को हील करने के बारे में सोचोगे। ये सब करने में आपको थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। समटाइम्स एकदम हाई एनर्जी में रहोगे, समटाइम थोड़ा-सा लो एनर्जी में चले जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप लगे रहोगे, तो वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, ठीक है? मेडिटेशन देखो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको इस वक़्त अपनी लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही कहा जा रहा है कि देखो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, समय के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। कभी-कभी हमारे जीवन में एक टाइम होता है जो थोड़ा सही नहीं होता है, तो बस उस टाइम के निकलने का यहाँ पर वेट करो, फिर चीज़ें जो हैं आपके जीवन में वो सही होते चले जाएँगी, ठीक है? आप आपके फ़ियर्स को भी ओवरकम कर रहे हो। आप आपको ऐसे सोचते थे अरे मुझसे कैसे होगा, बहुत लो कॉन्फिडेंस एनर्जी थी, बट यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस भी मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। लेकिन मेरी बात को याद रखना, यूनिवर्स कह रहा है एक्शन तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। अगर उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो जो सारे मैं चेंजेस आपको बता रही हूँ वो आ पाएंगे। और एक जगह बैठ के फिर विक्टिम मेंटलिटी में रहोगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं करने के बारे में सोचोगे, तो मैं क्लियरली बोलूंगी कि फिर ये चेंजेस आएंगे तो सही, लेकिन इनमें बहुत समय लग जाएगा। आपको हीलिंग मेडिटेशन योगा शुरू करना ही होगा भाई। अगर आप कोई हीलिंग की मोडालिटी भी सीखना चाहो तो सीख सकते हो, कोई हीलिंग की क्लासेस लेना चाहो तो ले सकते हो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी भाई। आपके सारे सपने पूरे होने का ना मैं पोटेंशियल देख रही हूँ यहाँ पर। खुशियाँ आपके जीवन में मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप लोग ना बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, आप एक हीरे की तरीके से हो। लेकिन हीरे के ऊपर जैसे बहुत सारा कोयला जम गया हो, वैसे एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और इस सब की वजह से आपके अंदर जो पोटेंशियल है कुछ करने का वो भी कहीं खो गया है। अपने आप को जानो भाई, अपने भीतर उतरो। ग्रुप नंबर 2, कहीं देर ना हो जाए फिर सोचो सारा समय हाथ से निकल गया। जो समय मुझे अपने ऊपर काम करने में, अपने इम्प्रूवमेंट पे लगाना था वो तो निकल गया। ये रीडिंग एक वेकअप कॉल है आपके लिए भाई। मैं आपके लिए जब कार्ड शफल कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे वेकअप कॉल सुनाई दे रहा था। वेकअप कॉल है ये रीडिंग आपके लिए भाई। ट्रिप नंबर 2 में, और इससे ज्यादा क्या बोलूं। बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने जीवन में, बहुत आगे जा सकते हो, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है। लेकिन आपने अपनी सारी एनर्जी को कहीं और लगा दिया। अब अपने ऊपर लगा दो, मेरी बात को मान लो। ग्रुप नंबर 2, यू नो ये रीडिंग एक वेकअप कॉल है। इस रीडिंग से कुछ लोग की लाइफ सीरियसली चेंज हो जाएगी, वो समझ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग शायद नहीं भी समझेंगे, ये भी पॉसिबल है। बट मैं प्रेयर करूंगी कि जो भी लोग यहाँ पर ये रीडिंग को देख रहे हैं उनसे रेजोनेट कर रही है, भगवान जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, स्ट्रेंथ दें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने की, और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मेरे साथ अभी अपने आप को एफर्मेशन दो। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। नीचे कमेंट बॉक्स में एफर्मेशन टाइप करो। एटलीस्ट रेजोल्यूशन लो कि जितना ज़्यादा हो सकेगा नेक्स्ट 21 डेज के लिए आप ये एफर्मेशंस अपने आप को देते रहोगे। आप लोगों को रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ लव ही आपके अंदर एक्टिवेट करता है। मेरे पास रोज क्वार्ट्ज का स्टोन है, मैं अभी इसके साथ थोड़ा हीलिंग मेडिटेशन कर रही थी। तो आप लोग को भी रोज क्वार्ट्ज ज़रूरी रहेगा, ठीक है? आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, उसका पेंडेंट भी वेयर कर सकते हो। आई डोंट नो मेरे पास पेंडेंट अभी स्टॉक में है या फिर से नहीं है। रोज क्वार्ट्ज की रिंग मेरे पास स्टॉक में है, बट अभी वो अपडेटेड नहीं है वेबसाइट पे। मैं कोशिश करूँगी ये रीडिंग जाने के पहले मैं वेबसाइट पे वो अपडेटेड करा दूँ, अदरवाइज से आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं होता है तो बाकी मैं ब्रेसलेट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ब्रेसलेट ज़रूर वेयर कर लेना रोज़ क्वार्ट्ज का, ठीक है?
और अगर आपको ऐसा है कि मुझे मूव ऑन करना है पास्ट से, मुझे हील करना है अपने आप को, मुझे लेट गो करना है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर आप उसके साथ में टाइगर साई को वेयर कर लेना। टाइगर साई एंड रोज कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आपकी सारी एनर्जी को आपके ऊपर ही फोकस कर देगा। अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो टाइगर साइको वेयर मत करना। ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ। हाँ, ये होता है अक्सर टाइगर साइको वेयर करके। बाकी रोज़ क्वार्ट्ज तो सबके लिए बहुत काम करता है ना? अभी देखो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। पहला है आपके लिए पावर का। मैंने अभी आपको अफ़र्मेशन दी, आई एम पावरफुल, एंड ये कार्ड वही कह रहा है कि ये डिसिप्लिन में आने का वक़्त है, ये अपने आप को चूज़ करने का वक़्त है, ये एक्शन लेने का वक़्त है। ये रोते रहने का मतलब वो वाला वक़्त है ही नहीं है। अपने मन को डाइवर्ट करो और काम पे लग जाओ। जिस भी एरिया में तुम्हें रिजल्ट चाहिए, जिस भी एरिया में तुम्हें काम करना है, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। अपने आप को हील करने का टाइम है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग यही है, आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है, आपको वो चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है कि कब तक रोते रहोगे और रोने से मिलेगा क्या, और इस तरीके से होगा क्या, कुछ भी नहीं। ये लाइफ तुम्हारी है। कभी कभी हमारा भी ऐसा कुछ कर्मा होता है कि वो सारे दुख तकलीफ वो सब कुछ हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है आगे बढ़ने का, और बढ़ जाओ। अभी तुम्हारे पास मौका है अपने आप को हील करने का, तो अपने आप को हील कर लो। डिसीजन लेना पड़ेगा। आप लोग इस वक्त दो रास्तों में खड़े हो कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, मैं ये चूज करूँ या फिर से मैं वो चूज करूँ। फोकस को चूज करो, एक्शन को चूज करो, और ये कर लिया। इस वक्त आपने अपनी सारी एनर्जी रोने धोने, दुखी होने, ब्लेम गेम इसने कर दिया, इस पे से हटाकर अपने आप को इम्प्रूव करने पर, अपने आप को प्रूफ करने पर लगा दी ना, बहुत आगे निकल जाओगे। ग्रुप नंबर 2, आप लोग मुझे बाद में आके थैंक यू बोलोगे। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए। मैं आपको ऐसे झूठी होप्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सच कि क्या है आपके लिए सही, क्या है। करना तो आपको ही पड़ेगा, ना मैं करूंगी ना कोई और करेगा आपके लिए। आपको बस रास्ता ही दिखाया जाएगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। और यही आपकी परीक्षा है, यही आपका लेसन है, यही आपको आपकी सोल को यही एक्सपीरियंस चाहिए आगे बढ़ने का। इसलिए ये सब कुछ शायद आपके साथ हुआ है। मैं यहाँ से देखती हूँ और कार्ड्स क्या है आपके लिए। कमिंग इन टू पावर, माई गॉड, मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये एफर्मेशन अपने आप को देते रहो दिन भर। और ऐसा नहीं केवल एफर्मेशन दे रहे हो, जब वो एफर्मेशन दे रहे हो वो पावर को अपने अंदर फील करो कि यस यू आर वेरी पावरफुल, यस द यूनिवर्स इज विद यू, रिन्यूइंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को रिन्यू करने का वक्त है। आप लोग इस रीडिंग पर, आपको भेजा गया है इस रीडिंग पर, आपके एंजल्स ने ही भेजा है आपको, ऐसे ही नहीं आए आप इस रीडिंग पर। जो भी क्लटर, जो भी गार्बेज आपने इकट्ठा करा पड़ा है, जो भी चीज़ों को होल्ड करके आप बैठे हो, उनको रिलीज कर दो, फेंक दो, उनको निकाल दो अपने जीवन में से। माफ कर दो लोगों को। माफ करना उनके लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि इतना बोझ अगर आप अपने ऊपर लेके चलोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, फिर तो लड़खड़ाओगे ही ना। उसके लिए वो बोझ को हल्का करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। हम्म। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, बहुत बड़े बदलाव का वक्त है, लेकिन चलना आपको है, एक्शन आपको लेना है। और वहीं आप रुके पड़े हो, वहीं चीजें अटकी पड़ी हैं। नो यू आर लव। देखो, जो सही इंसान होता है ना, वो आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे आप हो। और वहां पर म्यूचुअल एफर्ट्स होते हैं। वहां पर किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती प्यार की, अटेंशन की, प्रायोरिटी की, अपने आप को अच्छा फील कराने की। वो म्यूचुअल होता है। तो आप यू आर वर्दी ऑफ लव, इस चीज को आप याद रखो। लेकिन खुद से कभी प्यार नहीं करा और प्यार ढूंढने चल दिए तो फिर प्यार कैसे मिलेगा। ये खुद से प्यार करने का वक्त है, और फिर सही इंसान, सही पर्सन आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मैरिड हो, ऑलरेडी बहुत टॉक्सिसिटी इस वक्त हो रही है, अपने आप वहां पर से ध्यान लगाकर अपने आप को हील करने में लग जाओ। धीरे धीरे रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। ओके, आपके बहुत टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ, दैट्स वाई मैंने आपको रोज क्वार्ट्स रिकमेंड करा है।
अगर देखो सिंगल हो इस वक़्त, शादी-वादी नहीं हुई है, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ को वेयर कर लेना। और अगर ऐसा है कि शादी हो गई है आप लोगों की, तो फिर आप लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर लेना। ओके? टाइगर्स आई के साथ। तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? ओपन अप टू चांस। ओह माय गॉड! ओपन अप टू चेंज। आई डोंट नो मैंने इसे चांस क्यों रीड करा? चांस है आपके पास आगे बढ़ने का। मैं यही आपको पूरी रीडिंग में बताते आ रही हूँ। इन बदलाव का वक़्त है ये। बदलना तो पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। अब फैसला आपके हाथ में। लाइफ ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही रोते-रोते निकालनी है या फिर से कुछ करना है। चॉइस आपके हाथ में है। बदलाव ईज़ी भी नहीं होता है कभी, मैं आपको ये भी बता दूँ। आई डोंट ये रीडिंग आपके लिए वेकअप कॉल है। इस रीडिंग को सेव कर लेना। आप लोग अभी तक हो तो आई एम श्योर आपसे रेजोनेट कर ही रही होगी, तभी आप अभी तक देख रहे हो। इसे सेव कर लेना, इसे बार-बार सुन लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना। ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था। ये रीडिंग मैं इस रीडिंग को नहीं करने वाली थी, मैंने दूसरा टॉपिक सोच रखा था, बट मुझे पता नहीं क्यों वो रीडिंग करने का मन नहीं करा और ऐसे मैसेज आया कि उसे मैं नेक्स्ट टाइम पे वो रीडिंग मैं नेक्स्ट करूँ और आज ये वाली रीडिंग करूँ। शायद इसीलिए क्योंकि अभी कुछ लोगों को ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपने रूट चक्रा पर काम करो। आपका रूट चक्रा वीक है एंड मैं बताऊँ 90% लोगों का, तो जो मुझे मिलते हैं, जिनको मैं देखती हूँ, रूट चक्रा वीक होता है। इवन मैं भी वर्क कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि डेली बेसिस पे कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप लोग ज़रूर करना, ठीक है? थोड़ा बहुत वर्कआउट, वॉक, इससे आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता है, इससे जो नेगेटिविटी आपके अंदर से वो रिलीज़ हो जाती है, स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। नेचर से ज़रूर कनेक्ट करें। मैं आपको और क्रिस्टल्स नहीं बोलूँगी, 2 ही वेयर कर लो इस वक़्त, ठीक है? लेकिन नेचर से जितना कनेक्ट करोगे, वर्कआउट कर रहे हो, है ना? चाहे कुछ भी प्रैक्टिसेस करो, वर्कआउट ज़रूर करना। अनलेश द वाइल्ड विदिन, खुद को चूज़ करने का वक़्त है। अभी अफ़र्मेशन दो, आई चूज़ माई सेल्फ, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अपनी वाइल्डेस्ट एनर्जी में आने का वक़्त है। बहुत जी लिए दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरों के हिसाब से, अभी अपने लिए जी लो, ठीक है? ये वाला कोर मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था और ये आपके लिए भी है। ग्रुप नंबर 2, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यही डिवाइन से आपके लिए प्रेयर करूँगी कि सब अच्छा हो, आप लोग आगे बढ़ें, सही एक्शन लें, सही डिसीज़न लें, खुद को चूज़ करें, खुद से प्यार करें, पॉज़िटिव रहें, हैप्पी रहें। बाकी चीज़ें आपके हाथ में भी हैं, तो जो गाइडेंस यहाँ पर बताई है उसको ज़रूर फॉलो करना। लिख लेना ये जो जो रीडिंग मैंने आपको बताई है, इसको डेली पढ़ लेना सुबह उठकर, ठीक है? सो दैट आपका वो मोटिवेशन बरकरार रहे और मिलता रहे। बाकी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को दिल खोल के शेयर कर सकते हो। रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, कुछ भी नेगेटिव है, दिल खोल के शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ से मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी डीएम करके आप बता सकते हो, ठीक है? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद रीड करूँ मैसेजेस, मैं खुद से रिप्लाई करूँ, ठीक है? और बाकी यस, लाइक ज़रूर कर देना, बहुत एनर्जी लगती है, टाइम भी बहुत लगता है, तो यस, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है, लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके पॉसिबल तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और पर्सनल अगर रीडिंग आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। क्रिस्टल्स मैंने आपको बता दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, तो आप अपने लिए क्रिस्टल्स ले सकते हैं। बाकी राखी की सेल भी शुरू हो गई है, अपने रक्षाबंधन को और स्पेशल बनाने के लिए आप राखी भी परचेज़ कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।